तो एक्चुअली क्या मैंने इसमें कुछ मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है। हाँ, मैंने कोई इशू नहीं। जो मैंने इसमें जो था इतना एपीआई गेटवे जैसा था वो तो पूरा ही हो गया था लगभग, है ना। और हाँ, लगभग हो तो पूरा गया था। ओसलेट एपीआई गेटवे पूरा हो गया था लगभग। आज सर्विस भी पूरा हो गया था। जो कैटलॉग था वो भी पूरा हो गया था। ठीक है। ये तो शायद कल पूरा हम्म। हो गया था ना। हाँ जी, हो गया था पूरा। इसमें इसमें सब कुछ ये बना दिए थे, सर्विस सर्विस जो भी बनाना था सब बना दिए थे, हाँ, है ना। तो आपने ये कहा भी था बाद बना, में देखेंगे कैसे कैसे करना है इसके अंदर है काम। ना। ठीक है। हाँ, हाँ। ये सब बना दिए थे। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो एक्चुअली मेरे आज थोड़ा टाइम था ना, तो मैंने कहा कर देता हूँ। तो टाइम होता इसमें था, फोन करते करो, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ बीच में कॉल आपके साथ। हाँ हाँ वही है, तो मैंने कर दिया था उसी हम्म। में, तो पूछा था, फिर मैंने कहा चलो बताऊंगा मैं जो भी किया ना, वन बाय करके हम्म। बताऊंगा। जब समझ में नहीं आएगा फिर नहीं तो मैं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आइए देखो, अब कार्ड सर्विस का क्या किया, सेम प्रोसेस वही होगा। कार्ड सर्विस का मैं गया, तो कार्ड सर्विस का मेरे पास हम्म। डेटाबेस है। ठीक है। मेरे हम्म। पास हम्म। स्क्रिप्ट थी, तो मैंने एक कार्ड सर्विस का हम्म। डेटाबेस बनाया है। ठीक है। तो ठीक है, कार्ड का डेटाबेस बनाया है, ये दो टेबल बनाई इसकी। ठीक है। यूजर आईडी, क्रिएट डेट, इजेक्टिव। ठीक है। आइटम आईडी, आइटम। यूनिसप्लाइड, और हम्म। क्वांटिटी और कार्ट आईडी। इसका मतलब क्या है कि हम्म। जैसे मान लो कोई यूजर लॉगिन होता है। ठीक है। हम्म। हम्म। क्योंकि जब हम कार्ट ऐड जब करते हैं, जब तो वो कहता है कि आप लॉगिन करो, कहता है ना। हाँ, कहता है उनका करिए। अमेजन पे यदि कहीं पर जाओगे तो वो जैसे तुमने हम्म। एड टू कार्ट किया, तो एड टू कार्ट का हम्म। कहीं कहीं होता है कि वो करने देता है बिना लॉगिन के, और कहीं कहीं बाद होता है में कि पेमेंट बोलता है कि पेमेंट बोलता है कि आप लॉगिन करना है आपको। हाँ पेमेंट पे बोलता है लॉगिन करना है। ठीक है। तो हम्म। वो यहाँ पर भी कर हम्म। सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यूजर आईडी जैसे मान लो तुम बाद में, तो जब पेमेंट टाइम पे तो लॉगिन मांगेगा ही ना। हम्म। पेमेंट टाइम पे तो लॉगिन मांगेगा। तो उस हम्म। वो लॉगिन कार्ड, वो जो कार्ड किया उसका यूजर आईडी क्या है, किस किस बंदे ने लॉगिन किया है, तो उसकी यूजर आईडी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। हम्म। कब मतलब वो क्रिएटेड डेट है, ठीक है, यूजर आईडी हो गई, क्रिएटेड डेट हो गई, किसने वो कार्ड बनाया है। ठीक है। अब उसके अगेंस्ट में उसने कौन सा आइटम ऐड किया है, कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया है, मीन्स आइटम मीन्स प्रोडक्ट, हम्म। कौन सा प्रोडक्ट उसने ऐड किया है। तो उस प्रोडक्ट की, अब ये इसकी सी लिंक, जो आइटम है ना, आइटम कैटलॉग से लिंकिंग हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ओके। बताता हूँ। कैटलॉग ई शॉप अप्रैल। कैटलॉग कहाँ पर है, ये ई है। शॉप कैटलॉग अप्रैल, हाँ, ये रहा कैटलॉग। इलेक्ट्रिक फॉर्म कैटलॉग कैटेगरी। कैटलॉग नाम, और प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट हो गया, एक सेलेक्ट स्टिक, प्रोडक्ट। अभी यहाँ पर हम्म। प्रोडक्ट आईडी ली है, यहाँ कैटेगरी आईडी ली है। ठीक है। ठीक है, हम्म। ये दोनों चीजें वहां पर डेटा इसका मतलब दिखेगा मुझे। ये जो डेटा है हम्म। पेज पर मेरा दिखेगा डेटा। ठीक है। जी। अब डेटा जी। पेज पर दिखेगा, जैसे मेरे पास कोई मतलब ये जो फोन है, फोन दिखने लगा। अब मैं से जैसे उसको एड टू कार्ट करूंगा। अब क्या हुआ, हम्म। एड टू कार्ट किया, दूसरे इसमें गया, यहाँ पे आ गया। अब ये जो आइटम हम्म। आईडी है ना, ये आइटम आईडी इसी से लिंकिंग है, ये वाली शायद लिंकिंग है। मैं आगे इसका क्लियर करूंगा। ये आइटम आईडी इसी से लिंकिंग है। ये आइटम आईडी तो इसी से है। ठीक है। ये आईडी इसी से है। हम्म। ये आईडी जो है ना इसी हम्म। टेबल की है। ये तो ठीक है। आईडी कार्ड आइटम की आईडी हो हाँ गई। हाँ, अब मैं इसमें लिंकिंग दिखा देता हूँ। नीचे कार्ड शो। कार्ड, ठीक है, ये है। ठीक है। इसे इसे लिंकिंग हो रही है, हम्म। कार्ट आइटम। ठीक है, लिंकिंग है। अब अभी तुम्हें नहीं हम्म। नहीं समझ में आ रही होगी। समझ में आ गया। जो आ रही कार्ड ना। का, जो कार्ड का आईडी है वह पूरा हाँ फोरन किया हुआ कार्ड आइटम के अंदर में, आईडी के करेक्ट। अंदर में। हाँ, ये जो आइटम आईडी है ना, ये इसके आईडी से लिंक है, ये वाली, ये ठीक है। आईडी। तो अब मतलब क्या हम्म। हुआ कि अब यूजर तो नहीं। एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो आइटम होंगे मल्टीपल हो जाएंगे। यूजर तो एक ही होगा ना। ओके। नहीं, यूजर एक तो क्वेश्चन है कि ये जो हम्म, आइटम आईडी है ये कार्ड की आईडी को होल्ड कर रहा है क्या आइटम की आईडी को होल्ड कर रहा है।
तो एक्चुअली जो ये आईडी होगा, जो ये कार्ट आईडी, आईडी होगा। कार्ट हाँ, आईडी जो हो गया वो तो हम्म आपका कार्ड की आईडी से लिंक हो गया, ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम हम्म। और लास्ट कॉलम लिंक हो गया फॉरेन फॉरेन की। तो ये जो हाँ, ये आइटम आईडी है, ये फॉरेन की पे है या फिर किस पे फॉरेन पकड़ेगा? फॉरेन की होगा। एक सेकंड में इसका इसके बताता हूँ। हम्म ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका ये आईडी हो गई, ठीक है, आईडी हो गई, आइटम हम्म आईडी हो गई, ठीक है। ये हम्म हम्म और ये भी हो गई। इसके बाद ये नीचे प्राइमरी की इसका लिंकिंग हो रहा है। कार्ट आईडी हो गया, इसकी कार्ट आईडी, हम्म, ये कार्ट आईडी प्राइमरी की जी है इससे जी, लिंक। ये समझ में मुझे आ गया, क्लियर है। हाँ, है ना, ये इससे लिंकिंग है। अभी उससे आइटम से हम्म लिंक नहीं है। आइटम से उसका डेटा लिंक हम्म, नहीं है। उसको आइटम से लिंक नहीं तो उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन उसका बाद में आइटम की वैल्यू आएगी वहां पर। आइटम आईडी मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वहां पर, प्रोडक्ट आईडी। हाँ, तो समझ रहे हैं? आइटम आईडी मिली फॉरेन की, और हाँ प्राइमरी की है प्रोडक्ट आईडी, राइट। हाँ। तो वो जो ये आइटम आईडी है ना, इसको प्रोडक्ट आईडी भी वहां कर सकते हैं। ये जो हाँ हाँ, ठीक है ये ठीक जो है, समझ ये प्रोडक्ट आईडी है ना, नेमिंग कन्वेंशन में। दिक्कत आ हाँ रही है ना यहाँ पर। हाँ यहाँ हाँ, पर वो नहीं नहीं, प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी समझ में होनी आ गया, चाहिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, है समझ ना। में आ गया, और उसका यूनिट प्राइस समझ हो में आ गया, गया। क्वांटिटी हो गई, कितनी, 4 है, 5 है, 2 हाँ है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो ये इसका हो गया। अब इसके बाद ये उतना डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब मैं इसका डोमेन की बात करता हूँ। डोमेन क्या है कि फिर वही दोनों टेबल कार्ड मैंने आइट, यहाँ, कार्ट हाँ। हो गया और हम्म, कार्ट आइटम हो गया, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। तो ये लिंकिंग हो रखी ना, ये जो हाँ, उसका, कार्ड क्वेश्चन क्या होता है? हाँ आइटम, हाँ, तो जो ये लाइन आती है ना, वो जब प्राइमरी की लिंकिंग होती है हाँ ना, हाँ, तभी तो आती है। तभी ये आती है लाइन, ठीक है। राइट और राइट। इसमें इसमें ये लिंकिंग नहीं आगे, आएगा, सिंपल हाँ, रट्टा आएगा। इसमें सिंपल आएगा ये वाला, ये सब। ये जो वर्चुअल है कार्ड, तो ये क्या कलेक्शन है, क्या है, ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, ये जो वर्चुअल है ना, अब जैसे वर्चुअल है, इसका यूटिलाइजेशन वहां पर हो रहा है। अब जैसे ओके। वर्चुअल, हाँ, अब वर्चुअल जो है ये पार्शियल बनी है ना क्लास, पार्शियल है हम्म, क्लास। अब ये हाँ पार्शियल बनी है और इसका एक क्लास ये है, ठीक है, ये भी वर्चुअल है। तो हाँ ये जो पार्शियल बनी है, अब इसका जब यूटिलाइजेशन करेंगे, तो पार्शियल मतलब क्या होता है कि पार्शियल होता है कि कार्ड नाम की मल्टीपल बना सकते हैं। हाँ कार्ड ना, कार्ड क्लास है, मल्टीपल बना सकते हैं पार्शियल नाम की, ठीक है। हाँ लेकिन जब वो हाँ जब रन हो फिजिकली तो मल्टीपल रहेंगी, 4 5 6 10 बना लो। लेकिन जब वो रन होंगी ना, तो वो एक ही रहेंगी। तो इसमें जो वर्चुअल का इसका जो है ना, इसका मेन कंसेप्ट इसका यही है कि फॉरेन की का कंसेप्ट आ रहा है कलेक्शन का। ओवरलोडिंग के राइडिंग है क्या? हाँ ना, उस समय शायद मैंने कुछ बताया था। इसका नहीं वो मतलब ये जो लिंकिंग रहती है उसी से रहती है। यदि अच्छा। तुम्हारा लिंकिंग तो यदि मतलब नहीं है, हमने कार्ड आईडी को यहाँ पर ओवरलोड कर रखा है, हाँ राइट। हाँ, मतलब कार्ट आईडी की जो, जैसे मान लो क्या है, देखो ये टेबल लिखा था। यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो आईडी में बन हो गया, यूजर आईडी बन हो गई, ठीक है। क्रिएटेड हम्म डेट आज की हम्म, डेट हो गई, इजेक्टिव हो गई। तो यहाँ पर आईडी क्या हो गई, बन हो गई, ठीक है। वन, बन हो हाँ, गई, बन यहाँ पर आ जाएगी, राइट। ठीक है। हम्म, यहाँ पर बन मल्टीपल आ जाएंगी, मल्टीपल जी आ गई, ठीक है। अब जी, इसकी इस कार्ड की बन मल्टीपल, इस कार्ड में क्या क्या उसने वैल्यू खरीदी है, इसकी मल्टीपल आ जाएंगी, हाँ ठीक है। ये आइटम हाँ भी हाँ, मल्टीपल आ जाए, मल्टी आइटम 1 2 3 जो भी आईडी होगी, यूनिट प्राइस भी यस मल्टीपल यस आ यस, जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये हाँ एक ही रहेगी। जैसे बन है ना, तो बन पर ही बन हाँ, मल्टीपल मल्टीपल एंट्री होगी। तो ये जो ठीक है। यहाँ पर लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही ना ये, हाँ तो ये जो हाँ, लिस्ट यहाँ बन रही है ना, यही चीज यहाँ पर ये लिस्ट बन रही है। यहाँ पर आई कलेक्शन किया ना इसने, जी, आई कलेक्शन किया लिस्ट टाइप का। हम्म,
तो इस तरीके से वहां पर जब मल्टी बनेगा तो ये लिस्ट टाइप का वो लिंकिंग करेगा कलेक्शन इसमें, ओके ओके। एंटिटी ठीक है फ्रेमवर्क में। इसको मैं ठीक है ठीक है। आगे क्लियर और करूंगा अभी, है ना। अभी। हाँ ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। और इसमें तो जो बन रहा है, ठीक है, इसमें वही हाँ जो हाँ बनते हैं एंटिटी और कार्ड सर्विस डोमेन और कार्ड आइटम, ये जो भी है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एंटिटी हाँ, ये तो फ्रेमवर्क की। मुझे मालूम है, ये तो मुझे हाँ। मालूम है, कोई इशू ठीक नहीं है, है। ये पता चल गया, ठीक है। हाँ, ऐसी इंफ्रा बनाया होगा आपने। ये डोमेन डोमेन पता डॉट। चल गया। अब डोमेन हाँ के बाद हाँ फिर मैं एक इंफ्रा पर आता हूँ। इंफ्रा पर मैं डीबी कंसर्ट ले लिया, ठीक है। जी जी। डीबी कंसर्ट ले लिया, इसमें जो भी हाँ, मैंने इसका सेट डीबी है, कंसर्ट सेट डाटा सेट बना बना लिया। दिया। हाँ। हाँ, और ये तो बाई डिफॉल्ट मॉडल क्रिएट। मतलब जो क्रिएट हो जाता है ना अपने आप ही। हाँ जब हम डीबी कंस्ट्रेंट बनाते हैं तो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये कैसे, क्या इसका मतलब है, क्या है। तो डीबी सेट है। तो ये जो होता है ना वर्चुअल बना के, अब वर्चुअल क्या होता है कि यहाँ से तुमने वर्चुअल, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन कहीं दूसरी जगह होगा, ओवरराइड करना पड़ता है। तभी तो हम लोग हाँ, कहीं दूसरी जगह तो यूज ओवर होते करना हैं, पड़ता है ना। है हाँ ना। हाँ हाँ तो हाँ। अब जो इंस्टेंस इसका, जैसे ये वर्चुअल बन गया, डेटा सेट बन गया मेरा, ये जैसे डेटा सेट। रन टाइम ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया एक तरह से। हाँ, ये मॉडल क्रिएटिंग होता है, मॉडल क्रिएटिंग के लिए मेथड हो गया पूरा। ठीक है। हाँ ये फॉरेन की हाँ। प्राइमरी की का यहाँ पर बता दिया इसने, क्योंकि है ना, ये फॉरेन की प्राइमरी की बता वन दिया। टू मैनी, मैनी टू वन रिलेशनशिप दिखा हाँ। दिया इसने आप। हाँ। और ये मॉडल बाइंडर शायद इंटरव्यू में पूछते भी हैं, मॉडल बाइंडर क्या होता है, बिल्डर, मॉडल ओके। बिल्डर क्या होता है, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो ठीक है, मैं ये, पढ़ लूंगा हाँ, इसके है ना, बारे में। डीबी कंस्ट्रक्ट जब क्रिएट करते हैं ना, तो उस टाइम पर हम जब टेबल को डेटाबेस से लाते हैं, उसकी मैपिंग के लिए जो वो करते हैं ना, कि कैसे ओवरराइड कर रहे हैं। अब जैसे ये है मॉडल क्रिएटिंग है, ठीक है, अब ये ओवरराइड बना हुआ है तो इसका वर्चुअल बना होगा, इसका वर्चुअल बना होगा ना, तभी तो ये ओवरराइड किसी को कर रहा है आके। अब ये हाँ ओवरराइड अब किसको कर रहा है, अब इसको इसमें जाता हूँ, इसको कॉपी किया, डीबी कंस्ट्रक्ट में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ सर्च करता हूँ। ठीक है, ये वर्चुअल मिला यहाँ पर इसको। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये जो वर्चुअल है, तो उसको यहाँ पर इसने उसका वर्चुअल मतलब क्या होता है, डिफिनीशन केवल उसने आपका नहीं, स्टैक वर्चुअल मतलब होता है डिफाइन। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन केवल। हाँ, ठीक है, जैसे डिक्लेयर कर रखा है। इंटरफेस और क्लास का मतलब होता है, वैसे ही वर्चुअल और ओवरराइड का मतलब होता हो जाता है। तो यहाँ पर ठीक है। हमने डिक्लेरेशन कर रखा, लेकिन डिफिनीशन उसने हमने कहाँ दी जाके, यहाँ पर डिफिनीशन हाँ मैंने यहाँ पर दी जाके। अब वही चीज होगी, अब जैसे इस क्लास के लिए मैंने ये बना दिया, कोई दूसरी क्लास होगी तो दूसरा भी बना सकते हैं, उसको वहां पर भी कर देंगे। तो वो सेम, हम्म, क्योंकि डीबी कंसेंट हर जगह इनहेरिट होगा। अब जैसे डीबी कंसेंट मैंने क्या किया, यहाँ इनहेरिट कर लिया। ठीक है। हाँ सेम चीज मैं हाँ। यहाँ बताता हूँ कि जैसे ये इसके लिए हो गया। अब मैं सेम चीज हाँ आज सर्विस में जाता हूँ, इंफ्रा में गया। यहाँ भी यही को रखा है। यहाँ यहाँ पर भी भी यही इसने, रखा है। यहाँ पर भी इन्हें इनहेरिट कर रखा, लेकिन इनहेरिट तो यहाँ कर रखा, लेकिन इसकी डिफिनेशन तो ये जो यहाँ जो इसकी डिफिनेशन है बदल गई। हम्म। डिफिनेशन तो बदल रही ना यहाँ पर। हाँ, सब क्लास में जब जाएगा तो वो चार डायरेक्ट हाँ। जाएगा तो वो उसको तो चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। ये क्लास हो गई बेस क्लास, मतलब डिक्लेरेशन तो एक जगह हम्म हो रखा है, और इसका हर जगह इनहेरिट हो हम्म जाए। डीबी कंस्ट्रेंट बेस क्लास होती है, इसका इसका हम्म। यूटिलाइजेशन हम अपनी कस्टम क्लास में करते हैं। ओके। अपनी कस्टम क्लास में इसका यूटिलाइजेशन कर दिया। तो ये चीज जो है हर हम्म जगह बदलेगी, इम्प्लीमेंटेशन बदल रहा है, लेकिन क्लास तो सेम है, मेथड तो सेम बना हुआ है, हम्म। उसको इनहेरिट करके उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी चाइल्ड क्लास में कर रहे हैं। ठीक है। समझ रहे, ये चाइल्ड क्लास हो गई ना, हम्म। ये चाइल्ड क्लास है। ये ड्राइव ये क्लास हो गई, ये ड्राइव क्लास हो गई। हाँ, ये ये अपने चेंज करेगी एज पर द नीड लॉजिक। करेक्ट, हाँ। तो इस समझे इसका मतलब क्या होगा, तो मॉडल बाइंडर समझ गया इसके समझ अंदर गया। फिर। अब मॉडल बाइंडर क्या होता है कि बिल्डर जो होता है, मॉडल बिल्डर, तो वो बिल्ड करेगा यहाँ पर पूरे को एक एक ऑब्जेक्ट में बाइंड करेगा ये। इसने क्या ओके, किया, यूजर इसने यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। बाइंड किया, और इसको फिर एक हम्म मेथड में इसने बाइंड कर दिया ये। जैसे उसमें हम्म। तुमने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में नहीं देखा है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाता हूँ, एपीआई एपीआई। एपीआई में। तो इसमें क्या करता है, देखो इसमें क्या करता है, इसने हम्म बिल्डर किया, बिल्डर करके फिर बिल्ड कर देता है बिल्डर। अब यही सेम चीज मैंने जब यहाँ पर लिखी थी ना, ये चीज रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन में तो हम्म यही कर रहा हूँ ना मैं, ये कॉन्फ़िग हम्म सर्विस हो रही है।
तो सर्विस को क्या कर रहा हूँ, सर्विस में इंस्टेंस पास कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंस पास हो रहा है ना, तो उस इंस्टेंस में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। तो सेम चीज ये यहाँ पर भी है कि उस इंस्टेंस में मैंने वैल्यू डाली, किस में डाली, मॉडल बिल्डर में। और मॉडल बिल्डर में ये पूरा मॉडल बिल्डर में डाल दिया, ठीक है, जो भी था। और ये इसने हम्म। एक क्लास क्या करती है, ये वाली क्लास, ये जो ये मेथड क्या करता है, इसको करता है। और ये जो बना हुआ पार्शियल बना हुआ है ये सबको बना के एक में कर देगा, ठीक है। तो ये ओके। प्री जैसे डिफाइंड है ये। पार्सल होता है तो वो इंडिपेंडेंटली बना के रखेगा, लेकिन क्लब करेगा एक एक बिल्डर के अंदर हाँ, में तो उसको अब अलग ये अलग। ये जो लाइन है ना, ये हर जगह तुम्हें मिलेगी, तो ये कॉमन चीज हो गई। अब जैसे यहाँ की बात हम्म। करता हूँ और यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पर भी वही चीज होगी, देखो। यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी यही चीज हम्म। है चीज। हम्म। तो ये चीज कॉमन है। हम्म। यहाँ केवल बदल क्या रहा है, ये जो मेथड है ना, ये ओवरराइड हो रहा है अंदर की केवल। बॉडी बदल रही है बस। करेक्ट। अंदर की बॉडी कंडीशन बदल इम्प्लीमेंटेशन रहा बदल रहा है, बाकी सब एक है। और ये इसलिए है। पास किया हूँ क्योंकि इसमें मुझे एक ही में मतलब कुल मिला के, हमने बोला ना कि पार्शियल है, ये पार्शियल है, तो जब ये रन होता है ना तो सब कुछ मिला के एक हो जाता है, अलग किसी को नहीं रखता है, हाँ फिजिकली तुम्हें दिख रहा है अलग। तो ये हाँ। कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है, डीबी कंसेप्ट एक बेस क्लास है, उससे इनहेरिट करके हम कस्टम अपनी क्लास बनाते हैं। उसके जो प्री डिफाइंड मॉडल बिल्डर क्लास है, जो ये क्लास है, उसमें मैं बाइंड करके फिर उसका एक मेथड यूज करते हैं, मॉडल क्रिएटिंग पार्शियल, उसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक समझ है में आए? ठीक है। हाँ, समझ में ये, आया। हाँ, ये चीज है। ठीक है, तो हम्म। इतना ये समझ में आ गया, इतना हाँ, समझ में आ गया समझ में आ गया। कार्ड सर्विस है तो इसका तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जी मैं जी जी इसका जी। इसका बता देता हूँ। इसमें हमें मैंने सेम चीज की है, जो कनेक्शन बन डीबी का कनेक्ट, कंडीशन पास किया हुआ। आई कार्ड पास किया। आई कार्ड सर्विस रिपोजिटरी बनाई है, हाँ आई हाँ, कार्ड क्लियर एक है सर्विस क्लियर है बनाई, क्लियर है। ठीक नो है। नीड ऑफ हाँ, रजिस्ट्रेशन, तो क्लियर है इसमें एकदम। इसमें हो गया, ठीक है। ये बस और रिपोर्ट दिखा दीजिएगा रिपोजिटरी। हाँ, अब मतलब ये इतना हो गया ना, अब इसके बाद ये हाँ आपका सर्विस रजिस्ट्रेशन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ रिपोजिटरी में, अब रिपोजिटरी हाँ खोलता हूँ। हाँ। रिपोजिटरी में क्या है कि मैंने एड एक आइटम। कार्ड्स रिपोजिटरी बनाई है, ठीक है। कार्ड रिपोजिटरी जो मैंने इंस्टेंस वहां पर बनाया था, कहाँ पर बनाया था, वो अभी मैंने दिखाया था ना, कार्ड इंस्टेंस, ये वाला, ये इंस्टेंस मैंने लिया है। हाँ ये इंस्टेंस कार्ड सर्विस इंस्टेंस है ना, ये पार्शियल है। हाँ हाँ सेम नेम का मैं वहां हाँ पर भी ले सकता हूँ, ठीक है, एक पार्शियल हो गया। तो यही इंस्टेंस तो हाँ। हर जगह यूज होगा ना, डीबी कंस्टेंट जो होता है, डीबी जी जी कंस्टेंट जी बोलते हैं इसको, ठीक है। जी। ये आ गया, ठीक है। इसका हम्म। डीआई यूज करके, डिपेंडेंसी उसको इंजेक्शन आपने यूज इंजेक्ट करके, कर दिया, आपने उसको और इंजेक्ट मैंने कर इसका दिया इंस्टेंस बना डीबी दिया, का ही। इंस्टेंस बना हाँ, दिया इसका। ऑन रन टाइम पे। हाँ। हाँ, और अब क्या किया कि अब। इसका एक वन बाय वन करके मैं बताता हूँ। अब मैं क्या क्या हम्म। सपोज क्या करता हूँ, मैंने मेरा पास पेज है, ठीक है। पेज पर मैंने जैसे सपोज अमेजन है, अमेजन पे तुमने कोई आइटम को ऐड करना चाहा, तो ऐड करने में क्या होगा, तो उसकी एक कार्ट आईडी रैंडमली जनरेट होगी, ठीक है, कोई कार्ट आईडी बनेगी। और जो बंदा लॉग इन होगा उसकी आईडी भी आएगी, भाई किसने ये खरीदा हुआ है, किसने कार्ट में डाला है, हम्म। ठीक है, ठीक है। हम्म। और हम्म। जो कार्ट आइटम मतलब जो प्रोडक्ट का डिटेल है, वो आएगा, वो आए जो इंफॉर्मेशन उसकी है, उसकी इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, ये इंफॉर्मेशन उसकी, उसकी प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, कितना लेना चाह रहा है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पर। तीन चीजें आ गई यहाँ पर, तीन पैरामीटर जी आ गए, ये समझ में आ गया, जी। ठीक ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मैं डेटा को डालूंगा, किसमें डालूंगा, टेबल में। टेबल में कार्ड में, टेबल में डालने के लिए उसका इंस्टेंस मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम्म। यहाँ पर हम्म। आता है कि यदि उसमें कार्ट मेरा, उसमें कार्ट है, मतलब कार्ट आईडी यदि जीरो से बड़ी है तो मतलब कार्ट में कुछ वैल्यू आई है, यदि कुछ वैल्यू हम्म। आई है तो मैं उसमें कार्ट में उसको है ना, कार्ट में उसकी वैल्यू को फाइंड करूंगा, यदि उसकी वैल्यू कुछ आई है। यदि वहां से यदि कुछ होता है ना, एग्जिस्टिंग है वहां पर कुछ, एग्जिस्टिंग है तो उसको फाइंड करूंगा कि एग्जिस्टिंग तो नहीं है, तो एग्जिस्टिंग में ही मुझे डालना है, या फिर मुझे न्यू बनाना है, ठीक है। यदि एग्जिस्टिंग आया तो एग्जिस्टिंग में डाल दूंगा, नहीं तो फिर ये क्या करेगा कि वो कंडीशन से फिर यूजर आईडी से चेक करेगा मैंने क्रॉस किया है। या तो कार्ट आईडी होगा, हो सकता है कि कभी कभी होता है कि बिना लॉग कार्ट आईडी नहीं होती, यूजर आईडी से भी आ जाता है, होता है ना, कि हम्म। यूजर आईडी मिल हम्म। गया। या तुम्हें जरूरी नहीं कि मतलब तुम दोनों चीजें लिखो, ये तो मेरा वैलिडेशन है, ये तुम वैलिडेशन, आप तुम्हारा लॉजिक अलग होगा, जैसे जब कहीं तुम इम्प्लीमेंट करोगे वो लॉजिक अलग होगा। यहाँ पर दो वैलिडेशन लगाए, वो तो ये रिक्वायरमेंट है कि कार्ट आईडी मिले, तो कार्ट आईडी से मुझे डेटा निकाल के कार्ट में डाल दो, और नहीं तो यूजर आईडी से भी निकाल दो, यदि यूजर आईडी से मिल जाए, ठीक है।
यदि दोनों से मिल जाता है, यदि उसमें डेटा मिलता है, ठीक है, तब उसमें क्या करते हैं कि फिर कार्ट आइटम को चेक करते हैं, कार्ट आइटम से चेक करते हैं, तो फिर मैं कार्ट आइटम में उसको डेटा डाल देता हूँ। जैसे मान लो ऑलरेडी ऑलरेडी तुम निमित ने लॉग इन किया, ठीक है, और उस मोबाइल, एक मोबाइल फोन है उसको डाल रखा है, ठीक है। अब कुछ देर बाद दोबारा तुम आते हो, तुमने कहा कि अब कुछ और मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या हम्म करेगा कि हम्म वही कार्ट आईडी सर्च करेगा कि ऐसा नहीं कि वही आप पहले आपने ले रखा है, तो उसी ले रखा होगा तो उसी में फिर डाल देगा। नहीं तो यदि उसी, और दूसरा फिर क्या चेक करेगा कि यदि यूजर आईडी है तो यूजर आईडी चेक करके फिर उसमें डाल देगा, ठीक है, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी। तो ये लॉजिक यहाँ पर है। यदि नहीं है, ठीक है, यदि है तो उसमें डाल देगा प्लस करके, और यदि नहीं है तो नया डाल देगा उसमें। ये क्वांटिटी ठीक है। प्लस लिखा हुआ है ना, ये क्वांटिटी प्लस, हाँ समझ क्वांटिटी गया, वो तो एड ऑन कर रहा है क्वांटिटी उसमें, है वन ना, वो है, एड टू ऑन कर है, रहा है कि थ्री है, तुम्हारी फोर है, क्वांटिटी फाइव है। कितनी बढ़ रही है। जब तुम पोर्टल पे जाते हो ना हम्म, तो प्लस माइनस प्लस चलता है ना, जी। तो वो हम्म, एड ऑन कर देगा। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि नहीं, तुम्हें पोर्टल पे दिखाऊं? समझ में आ रहा है, समझ में आ ठीक रहा है, है। ठीक है, तो ये सेव कर दिया। अब इल्स में ये आया है कि यदि, अब कंडीशन दूसरी है यहाँ पर कास्ट इसको। नल नहीं है। अब कार्ड यदि नल नहीं है, ठीक है, तब तो इसमें चला गया, एल्स इसमें चला गया। अब दूसरी फिर कंडीशन आई है इसमें, एल्स में कार्ड नल नहीं है, नॉट इज नल, नल नहीं है तो इसमें डेटा डालेगा, ठीक है। हम्म, ये इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, एल्स ये बाहर वाला आ गया, ये वाला इसके ठीक अंदर है, चला, ठीक। ठीक है। कार्ड हाँ समझ नल में आ नहीं है, गया, काट। ठीक है। हाँ, यदि कार्ड नल नहीं है तब तो ठीक है, और कार्ड नल है तब इसमें चलेगा ये कोड, ये नीचे वाला कोड चलेगा। यदि कार्ड में ठीक कुछ है, आप नया नहीं कार्ड है ऐड कर रहे हो और तो नया मैं, आइटम ऐड कर रहे हो, हाँ, फिर मैं हाँ ठीक है। कार्ड बना रहा हूँ, ठीक है। उस हाँ कार्ड हाँ कार्ड में डेटा डाल देता हूँ, फिर आइटम, हाँ। ठीक है, ये आइटम ये बनाया ना, आइटम ऊपर से आया, हम्म, आइटम में डेटा डाल दिया, हम्म, एक कार्ड नया बनाया, कार्ड में डाल दिया, ठीक है, सेव करवा हम्म। दिया, और कार्ड को रिटर्न करवा दिया कि भाई मैंने ये ऐड एक कर मिनट, दिया। एक मिनट, एक मिनट ऊपर चलेंगे, आइटम हमें हाँ, कहाँ से मिला? हाँ, कौन सा वाला? कार्ड एक आइटम, एक आइटम। हाँ कार्ड आइटम, आइटम अच्छा ये, हाँ, ऊपर से आपने पेरीमीटर पास किया होगा, ठीक है ठीक हाँ, है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ। तो अब ये हम वहां वापस क्यों जा रहा है वापस, क्योंकि वो प्लस 1 2 3 4 दिखता ना है कि भाई इतने ऐड हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, इसलिए मैं रिटर्न हम्म। वहां रिटर्न करवा रहा हूँ ये। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये डिलीट आइटम के लिए, जब तुम्हें कार्ड में तुमने आइटम ऐड कर लिया और तुम्हें डिलीट करना चाहो तो तुम डिलीट कर दो, इस लाइन से डिलीट कर सकते हो। कार्ड आईडी लगा दिया, आइटम हम्म, आईडी लगा दिया, हम्म, उससे तुम कार्ड को डिलीट कर दो इसमें से, ठीक है। जैसे ये ठीक टेबल है, है, इसमें कार्ड आईडी और आइटम आईडी से चेक लगा के तुम उसको डिलीट कर दो, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही अब तुम उस कार्ट में कितना मेरा पारा लिस्ट, कितना मैंने ऐड कर लिया, कितने प्रोडक्ट मैंने खरीद लिए हैं, कार्ट में डाल दिए हैं, तो वो इससे तुम निकाल लो कार्ट आईडी की बेस पर, क्योंकि कार्ट आईडी सेम होगी सब में, है ना। कार्ट आईडी जो हम्म, होगी ये सेम होगी। जैसे मान लो 5 लाइन बन गई यहाँ पर, तो 5 लाइन हम्म, बनेगी इसी आईडी की, सेम बनेगी, तो कार्ट आईडी की बेस पर पूरा हम्म, लिस्ट आ जाएगी ना मेरे पास। जी। तो वो कार्ट आईडी के बेस पर मेरा पूरा लिस्ट उठ के आ जाएगी इसमें कार्ट की, ठीक है। अब ठीक मुझे है, अब मुझे मेरे पास कितने मैंने वो काउंट, कितने मैंने वो टोटल काउंट है, कितनी क्वांटिटी मैंने ले ली है, तो कार्ट से और इससे ज्वाइन लगा के कार्ट आइटम से मेरे कितने क्वांटिटी है मेरी, 5 हैं 10 हैं, वो क्वांटिटी निकाल रहा है। जब अब जैसे मान लो मैं जाता हूँ, एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे एक स्क्रीन दिख रही है, जी। ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया है कि ये जीरो दिख रहा है, ठीक है, जीरो दिख रहा है। अब मैं क्या हम्म, करूंगा इसको, बाय नाउ का कोई है यहाँ पर, नहीं है, बाय नाउ है, ठीक है। मेरा। अब इसको मैं बाय करता हूँ, ठीक है, बाय करता हूँ, तो यह पे मतलब एक तरीके से बाय नाउ मतलब कार्ट में पहले ऐड हो पाई, ठीक है।
ये कार्ट में ऐड हो गया, ठीक है, कार्ट में ऐड हो गया, कार्ट वाली पेज पर भी चला गया, ठीक है, तो कार्ट में ऐड हो जी। गया। तो अब इस समय क्या हम्म। हुआ, उसमें इस समय क्या हुआ कि कार्ट में गया है और कार्ट आइटम में भी गया है, कि भाई वो कार्ट हम्म। आईडी के अगेंस्ट में ये आइटम हो गया मेरे पास, ठीक है, जी, ये ये आइटम आइटम हो। हो गया, ये कार्ड डिटेल हो गया। हाँ, अब जैसे ये है, ठीक है, अब इसको इस पे क्लिक नहीं हो रहा, ये जो काउंट आ रहा है ना वो क्वांटिटी वो नीचे वाला फंक्शन से आ रहा है, ठीक है, और ये लिस्ट ठीक हो है, गया, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो इस तरीके की वहां समरी दिख रही है, उस तरीके से वो कार्ड का इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, समझ रहे। समझ गया। हम्म। अब इसके बाद मैं बताता हूँ, ये लाइन तुम्हें, ये फंक्शन समझ में आ गया, इसका मतलब रिपोजिटरी समझ में आ गई तुम्हें। इसके बाद है ना, इसका समझ में, ये ये भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। इमेज ये एक्टिव करना है, ठीक है। गेट कार्ड आइटम, आइटम निकालना हाँ कार्ड आईडी से। हाँ। और आपने और मेक इन एक्टिव, मतलब कि सेव अब लेटर जैसे, कर देते हैं ना, हाँ, वेट कर अब देते जैसे हैं उसको। अपडेट क्वांटिटी कर रहे हैं कि या फिर ये मान लो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये अपडेट क्वांटिटी है, इसे 1 है तो यहाँ मैं 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो ये क्वांटिटी अपडेट हो रही ना यहाँ पर। हम्म। तो सेम चीज ये फंक्शन ये करेगा, ये फंक्शन ये ठीक करेगा। है। हाँ। और इनएक्टिव इनएक्टिव करना किसी को, ठीक है, उसको कार्ड को हटाना है, डिलीट करना है तो वो इससे कर दो तुम, हम्म। हम्म। ना। और यूजर काउंट है कितने मतलब कार्ड लिया है वो इससे आएगा, ठीक है। मैं इस फंक्शन का अभी मैं यूज करूंगा तब फिर मैं टेबल लगा के पूरा दिखाऊंगा, इतना तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हम्म। तो इसके बाद मैं जाता हूँ, ये कार्ड पोजीशन में समझ में आ गई, ठीक है, एक हम्म। डीबी मैसेज भी समझ में आ गया, सर्विस रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया, ठीक है। जी जी। अब बात आती है डोमेन भी समझ में आ गया तुम्हें। अब मैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन। बात करता हूँ। तो एप्लीकेशन में मेरे पास हमने एक कार्ट डिटेल बना लिया, एक कार्ट आइटम का बना लिया, एक प्रोडक्ट का बना हम्म। लिया, ठीक है, तीनों के अलग अलग बना लिए हैं। प्रोडक्ट को कार्ट डिटेल आइटम, क्यों बनाया है यहाँ पर? प्रोडक्ट कौन आइटम सा, शो करने के लिए, प्रोडक्ट डिटेल शो करने के लिए, अच्छा प्रोडक्ट ठीक है। डिटेल शो करने के लिए सेपरेट सेपरेट। ठीक है। हाँ, बना तो कुछ कहो तो एक ही में हो जाएगा सब, लेकिन सेपरेशन का रखना है अलग अलग, कि भाई ये कार्ड का हम्म। इंफॉर्मेशन है, ये कार्ड आइटम का हम्म। इंफॉर्मेशन है, ये प्रोडक्ट का हम्म। इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक प्रोडक्ट है। का इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि आइटम है तो उसमें प्रोडक्ट में आइटम है क्या, तो हाँ प्रोडक्ट हाँ, से समझ में आ लिंकिंग गया। जरूरी होगी, बकेट देखे से बट शो भी नहीं हो पाएगा भी ना। सो ही नहीं होगा, तो इसलिए प्रोडक्ट वाला जरूरी है यहाँ पर रखना, हम्म। ठीक है। तो अब इसमें, अब जैसे कार्ट आइटम, अब इसमें टेक्स्ट भी चलेगा। अब जो मैंने वो स्क्रीन दिखाई थी ना, देखो, फिर दिखाता हूँ, ये जो है टेक्स्ट है, टेक्स्ट चल रहा है यहाँ पर, जी। है ना, टेक्स्ट चलेगा, टोटल अमाउंट हम्म। कितना है, क्या अमाउंट है, ठीक है। सेम चीज ये हम्म। आप यहाँ पर आएगी, अ, ये आएगी यहाँ पर कि टैक्स टोटल, टोटल हो गया, टैक्स हो गया, ग्रांड टोटल हो गया, ठीक है, ये 3 फील्ड उसके लिए हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे। और कार्ट आइटम समझ का गया। यहाँ पर लिस्ट रहेगी, जो नीचे लिस्ट वाली है बना ना, ऐसे। इसकी लिस्ट हम्म। रहेगी कार्ट में, ठीक है। ये पैरामीटर पता चल गए, हम्म। पैरामीटर समझ में आए, ये तो समझ में आया है, अभी हाँ मैंने दिखाया होगा। हाँ, समझ में आया, समझ में आया, एग्जेक्टिव समझ में आया। क्रेडिट यूजर आईडी आईडी तो ये पता है, हाँ ठीक हाँ, है। समझ कार्ट में आइटम आया। नीचे वाली लिस्ट का पूरा लिस्ट बना दे दे देगा। हम्म। अब इसमें जाता हूँ, कार्ट, कार्ट इसमें, इसमें सिंपल होगा क्योंकि ये मल्टीपल ये लिस्ट ही बन के आ रही है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये ये प्रॉपर्टी केवल सिंपल बनी है वहां पर डालने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो क्लियर है। हाँ। और जैसे इमेज यूआरएल है ये नया, तो वो उस अब दिखाएंगे वहां पर। अब ये आता है प्रोडक्ट ठीक। का, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन केवल यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा होगा कि क्या क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस है, टोटल है, इमेज है, यूआरएल है, कैटेगरी है, ये सब का है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ये सिंपल क्लास है दोनों, सब तीनों डीटीओ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब इसी का फिर मैं कार्ड का मैपर बना दिया यहाँ पर, कार्ड का मैपर 2 बनाए हैं। अब यहाँ पर देखो मेरे रिवर्स मैप है, यहाँ पर लिंकिंग आ रही है, लिंकिंग आ रही है, हेलो, हम्म। ये हाँ, जो लिंकिंग आ रही है कार्ड है ना, का। हाँ, लिंकिंग हम्म। कार्ड का एक लिंकिंग है, प्राइमरी की बनी हुई है, तो अब यहाँ पर रिवर्स मैप का यूज कर रहा हूँ, तो दोनों का मैप हो रहा है, कार्ड आइटम नहीं, डीटीओ रिवर्स का। मैप हमने क्यों किया यहाँ पर, इसलिए किया ना कि कार्ड डीटीओ से कार्ड में जाएगा। नहीं, रिवर्स मैप क्यों किया, ये सब पूछना था, कल ही पूछा था, भूल गया। हाँ, अब जी, आ, रिवर्स मैप क्यों यूज किया बताओ। अब उसने यूज किया कि मेरे पास में कार्ड कार्ड के अंदर हमारा आइटम भी जा रहा है, इसलिए ना।
नहीं, कार्ड के अंदर आइटम नहीं जा रहा, रिवर्स मैप का क्या यूज है, बस पहले पहले तो वो जो भी है उसको भूल जाओ। इसका क्या यूज करते हैं? रिवर्स मैप ये क्या करता है? ओवरराइड द डेस्टिनेशन मैपिंग, तो लुकिंग अप द कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइजेशन। नहीं। क्रिएट द मैपिंग फ्रॉम द डेस्टिनेशन सो टाइप विद वैलिडेशन डिजेबल्ड। जो वैलिडेशन है ना मेरे पास, जैसे मैंने वहां प्राइमरी की लगा रखा है, हम्म। प्राइमरी की लगा रखी है, तो उस प्राइमरी हम्म। की को वो हटा देगा। ये प्राइमरी की जैसे मान लो ये क्या है, अब मैं उधर जाता हूँ जहाँ मैंने रिवर्स मैप नहीं लगाया था। हम्म। अभी कार्ड कार्ड सर्विस है। अब मैं कैटलॉग में जाता हूँ। हम्म। कैटलॉग में शायद मैंने नहीं लगाया था, याद है? नहीं, नहीं लगाया। हाँ, तो यहाँ देखता हूँ। ठीक है। अब प्रोडक्ट का इसकी टेबल खोलता हूँ। इसकी टेबल है, कौन सी टेबल है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट इसमें ये अप्रैल खुला वाला है ना? हुआ है आपके पास, नया खुला हुआ है टैब आपके खुला हुआ है। हाँ। पास। ठीक है। अब प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका मैपिंग देखता हूँ ना यहाँ पर। इसमें मैपिंग नहीं है, नहीं अभी है, अभी देख रहा हूँ। अभी होगी है, मैपिंग तो है। तो मैपिंग तो है इसमें। तो यहाँ पर भी यूज करना चाहिए था, क्योंकि अब एक्चुअली क्या है कि जो डीटीओ बना है, डीटीओ में प्राइमरी की नहीं है और वो दोनों आपस में मैप हो रहे हैं। ठीक है। तो मैप करने के लिए मुझे ये करा है कि वो वैलिडेशन को मुझे डिजेबल कर देना है, तब वो मैप होगा। मैंने वहां तो नहीं किया है। मतलब जैसे ये मतलब जो है, ये हेलो, ये जो है यहाँ पर, ये जो मैंने अभी डिफिनेशन दिखाई थी, ये लिख रहा है ना, क्रिएट ए हम्म, टाइप मैपिंग फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स टाइप विथ वैलिडेशन डिजेबल्ड। मतलब वैलिडेशन डिजेबल मतलब जो प्राइमरी की फॉरेन है ना उसको डिजेबल कर देगा, एंड टू वे मैपिंग को अलाउ कर देता है। ठीक है, तो वैलिडेशन तो वही है, और कोई तो वैलिडेशन नहीं है ना मेरे पास। जो वैलिडेशन है जैसे डीटीओ जैसा बना है वैसे वो भी कर देगा। रिवर्स मैप का ये काम है। नहीं वो तो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कार्ड में तो एक ही प्राइमरी की है ना, कार्ड फॉरेन की थोड़ी है, कार्ड आईडी फॉरेन की, कार्ड आइटम के अंदर है। हाँ, नहीं, हाँ तो कार्ड यहाँ पर, एक सेकेंड। यहाँ, हाँ, ये कार्ड तुम कह रहे हैं कि इसमें इसमें प्राइमरी की नहीं है। नहीं, प्राइमरी की इसमें है, लेकिन जो प्राइमरी की फॉरेन की का संबंध है वो तो हाँ कार्ड आइटम के अंदर में है, आइटम आईडी जो हाँ है वो लेकिन बाउंड हाँ, है कार्ड के बेसिस पे। हाँ लेकिन बात आती है कि मेन क्वेश्चन ये है, ए, नीचे वाला कार्ड कार्ड, शोस। ठीक है। बात यहाँ पर ये आ रही है कि अब जैसे ये आईडी प्राइमरी की बन रखी है, और हम्म। मैंने एक डीटीओ बनाया है जिसमें वो प्राइम कुछ भी उसका लिंकिंग नहीं है प्राइमरी की का। मैंने ये डीटीओ हम्म। बनाया है, इसका डीटीओ ओपन करता हूँ। ये डीटीओ है, कार्ड डीटीओ। इसमें प्राइमरी की हम्म। कहीं है कुछ कुछ लिंकिंग लिखी हुई है? नहीं। नहीं लिखी है। नहीं। अब वो रिवर्स मैप क्या करेगा? रिवर्स मैप क्या करेगा कि वो उसको लिंकिंग को हटाएगा। एक सेकंड में गूगल करता हूँ। इसको मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं उसका भी कोई क्लियर बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई क्लियर बात नहीं हो नहीं। पा रहा है इसका। हाँ, क्लियर नहीं हो हाँ। पा रहा, कोई बात हाँ, नहीं। अब वैसे ऐसे नहीं है। इसका ठीक मैं है। पॉइंट रिवर्स मैप का बताता हूँ। एक और कीवर्ड था, फॉर मेंबर। हम्म। फॉर मेंबर का समझ में आया था, ये जो था यहाँ पर,
हाँ, एप्लीकेशन में मैप किया था आपने, एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर। DTO, हाँ इसमें ठीक है, ये फॉर फोर मेंबर का भी। मेंबर। हाँ, फॉर इसका हाँ मतलब फोर समझ में आया मेंबर, था। अच्छा। हाँ एक चीज पूछनी थी कि हाँ, हम्म। इसका मेंबर होगा किसके अंदर में, क्योंकि यूजर के अंदर में रोल होगा। हाँ रोल के बेस पे तो यूजर होगा ही ना, तो वो उस रोल के लिए आपने लगाया था फोर मेंबर, जिसके हाँ, अंदर फॉर वो इसके सब अंदर जो चीजें हो। फॉर मेंबर मतलब होता है कि जिसकी जितनी वो प्रॉपर्टी के हिसाब से मैप करेगा ये। जितनी जो जो एक चीज मुझे प्रॉपर्टी। पूछनी थी कि ये जो हमने DTO बनाया था, यहाँ पे हमने फोर मेंबर निकाला है, अब जैसे यूजर के अंदर रोल असाइंड है, मीन्स क्या, हम्म रोल अलग है, यूजर टेबल अलग है, और यूजर टेबल एक अलग टेबल है हमारे पास में। हम्म तो वो हम्म। दोनों का कलेक्शन बना हुआ था, दोनों एंटिटीज के अंदर में, यूजर में भी था और रोल में भी था। तो ये जो हाँ, फोर मेंबर आपने लिखा है, ये किस कंडीशन में लिखते हैं, ये ये। कब लिखना चाहिए? हाँ, फोर हाँ, मेंबर अभी क्या है कि मेरी एक तीसरी टेबल एक और है। एक तीसरी जो टेबल है, यूजर रोल में टेबल। एक यूजर हो गई, एक रोल हो गई, एक यूजर मैपिंग ये यूजर रोल भी है, जिसमें दोनों का हाँ प्राइमरी की कंसेप्ट लिखा हुआ है। हाँ। दोनों की मैपिंग है वहां पर। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने फर्स्ट वाला से निकाला, आपने यूजर के में भी निकाला, सेकंड वाला से आपने रोल के में भी निकाला, राइट? हाँ, तो अब इससे पूरा लिस्ट ओके। लिस्ट पूरा लिस्ट उठ के आया है यहाँ पर। ये पूरा एरे है हम्म। ना, ये यहाँ से एरे उठ के हाँ। आया, अब इससे रोल निकाला। अब इस एरे से ये एरे से जैसे मान लो इसमें क्या है कि 1 2 3 दो, जैसे वो बंदा यूजर भी होगा, एडमिन भी होगा, ठीक है। इससे पूरा मैंने हम्म। निकाला।